बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बाबर आज़म और नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी के बारे में आज आपको बताएंगे कि उनके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम उसके बारे में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले जो बाबर आजम ने हाशिम आमला को पीछे छोड़ते हुए एक एजाज अपने नाम कर लिया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और बाबर आजम ने 90 इनिंग्स में वनडे इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं और बड़े शानदार उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया है और उन्होंने पाकिस्तान की जानब से 90 इनिंग्स में 4,664 रन बनाए हैं। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला ने 4,556 रन बनाए हैं। और इस तरह वीवर रिचर्ड ने, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं वीवर रिचर्ड, उन्होंने 4,122 रन बनाए थे। और उसके अलावा शाई होप उन्होंने 4,051 रन बनाए थे। और इंग्लैंड के जो रूट है उसने 4,956 रन बनाए थे। और इसके अलावा जो है अपना इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली, मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने 3,899 रन बनाए थे। तो इस तरह बाबर आजम इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बाबर आजम को दुनिया मानती है कि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बैट्समैन हैं और वो ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं और बड़ी सोच समझ के अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। उनके पास हर तरह के स्ट्रोक हैं और इसलिए उनको जो सब लोग हैं उसको उसकी तारीफ करते हैं कि वो एक पाए के बैट्समैन हैं। और बाबर आजम ना सिर्फ अच्छे बैट्समैन है बल्कि अपनी कैप्टन को भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि एक अच्छे कैप्टन बन सकें। और उन्होंने काफ़ी नीदरलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी कैप्टनिंग की है और इस लिहाज से वो बड़े अच्छे बैट्समैन और कैप्टन है। और बाबर आजम ने वनडे मैचों में और T20 मैचों में पहली पोजीशन में हैं और अपने टेस्ट मैच में वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। इस वक्त तो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है कि वो तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। और उसके अलावा शहनशाह अफरीदी जो है वो एशिया कप और इंग्लैंड के मैच से बाहर हो गए हैं और बड़े दुख की बात है क्योंकि ये एशिया कप बहुत अहम एशिया कप था जिसकी इंजरी की वजह से वो अपना शहनशाह अफरीदी इंजरी की वजह से वो इस एशिया कप में नहीं खेल सकते और इंग्लैंड की सीरीज से भी बाहर हो गए। डॉक्टरों ने उनको 5-6 हफ्ते का आराम का कहा है। इसलिए क्योंकि शहनशाह अफरीदी एक दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस खिलाड़ी हैं और दुनिया उनको मानती है और उन्होंने बड़े बड़े कंट्रियों को चित किया है और बड़े मुल्कों को चित किया है और बड़े बड़े प्लेयरों को चित किया है। इसलिए वो बहुत ही उम्दा अच्छे उभरते हुए सुपरस्टार बॉलर थे शहनशाह अफरीदी जो इस एशिया कप से बाहर हो गए हैं। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला शहनशाह अफरीदी को बहुत जल्द सेहतयाब करे। और मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों, दोस्तों, नाज़रीन को कहता हूँ कि आप शहनशाह अफरीदी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को फिट कर लें। उसके बाद उसकी जगह पे जो है अभी रिप्लेस जो किया है वो हसनैन को टीम में शामिल किया गया है। और हसनैन भी एक अच्छे बॉलर हैं और क्योंकि उनका थोड़ा सा एक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था और उसका एक्शन अभी दुरुस्त किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और दोबारा वो टीम में एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। देखते हैं वो अभी एशिया कप में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और वो भी एक अच्छे। उसके अलावा नसीम शाह बहुत उभरते हुए स्टार हैं। वो आने वाले वक्तों में एक अच्छे स्टार बन सकते हैं और क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ किया है। अभी उनको वनडे मैच में उनको
खिलाया गया, उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को प्रूव किया है। बड़े ज़हीन हैं और बड़े अच्छी और लेंथ के साथ, बड़े दिमाग से साथ वो बॉलिंग करते हैं और उनकी बॉलिंग का देखने को मज़ा आया इस नीदरलैंड के टूर पे। और मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त में एक पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान सुपरस्टार बनेंगे और वो शहंशाह अफरीदी और उनकी जगह ले पाएंगे। और वो बहुत ही बड़े अच्छे बॉलर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा खेल पेश करेंगे। अभी पाकिस्तान की टीम जो है एशिया कप खेलने के लिए आज या कल सुबह को रवाना हो जाएगी वहाँ एशिया कप खेलने के लिए। देखना यह है कि इस मैच में बहुत ही मज़ा आएगा इस एशिया कप देखने के लिए, क्योंकि एशिया कप जो है 27 तारीख को शुरू हो रहा है, 27 अगस्त को, और पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच 28 अगस्त को होगा और बड़ा ही अच्छा मैच होने वाला है। और इस मैच में बहुत ही पाकिस्तानी टीम के देखना है कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहता है। और हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करते रहेंगे क्रिकेट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।